एक बार एक व्यापारी गांव में आता है और सोचता है कि क्या बिजनेस करे। थोड़ा सोचने के बाद वह अपने सहायक से कहता है कि गांव में घोषणा करवा दो कि हम बंदर खरीदेंगे और एक बंदर के 100 रुपये देंगे। गांव वाले लोग बहुत हैरान होते हैं। ये कौन है? पहले तो गांव वालों को इन पर विश्वास ही नहीं होता, पर पुष्टि करने के लिए कुछ गांव के लोग अपने बंदर लाकर व्यापारी को दे देते हैं। व्यापारी बंदर लेकर पैसे लोगों को दे देता है। सभी गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और बंदर लाकर व्यापारी को बेच देते हैं। कुछ दिनों में बंदर खत्म होने लगते हैं। व्यापारी कहता है कि अब वह एक बंदर के 200 रुपये देगा। गांव वाले पास के गांव जाकर बंदर लेकर आते हैं और व्यापारी को बेच देते हैं। गांव वालों को यह बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों में पास के गांव के बंदर भी खत्म हो जाते हैं। व्यापारी कहता है कि अब वह एक बंदर के 500 रुपये देगा। गांव के लोग पास के जंगल में जाकर बंदर लेकर आते हैं। ऐसे करते करते पास के गांव के बंदर भी खत्म हो जाते हैं। व्यापारी गांव वालों से कहता है कि उसे कुछ बड़ा ऑर्डर लेना है और वह वापस आकर एक बंदर के 1000 रुपये देगा। जब तक वह वापस नहीं आता तब तक बिजनेस उसका सहायक संभालेगा। व्यापारी चला जाता है। व्यापारी का सहायक गांव वालों से कहता है कि साहब, अगले सप्ताह वापस आ जाएंगे और बंदर भी खत्म हो गए हैं। वह कहता है कि वह गांव वालों को बंदर दे सकता है अगर वे साहब को न बताएं। वह गांव वालों से कहता है कि वह एक बंदर के 800 रुपये लेगा। गांव वाले बहुत सोच विचार करते हैं। गांव वाले सोचते हैं बंदर तो वैसे भी खत्म हो गए हैं। अगर वे इससे 800 में बंदर ले लेते हैं तो जब व्यापारी वापस आएगा तो 1000 का ले ही लेगा। 200 रुपये का फायदा। गांव के लोग सब बंदर सहायक से 800 रुपये में ले लेते हैं। सहायक सब बंदर बेचकर गांव से चला जाता है। उसके बाद न व्यापारी वापस आता है न सहायक। गांव में सिर्फ बंदर ही बंदर। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ना तलाशें। छोटे मुनाफे आपको बड़े नुकसान दे सकते हैं।